फिलिस्तीन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पीढ़ियों से आर्थिक चुनौतियां और संघर्ष चल रहे हैं। यहां पर इजरायली शेकेल, अमेरिकी डॉलर और जॉर्डन दीनार का प्रचलन है। इसकी जड़ें लंबे समय से चली आ रही राजनीति और सैन्य संघर्ष में छिपी हैं। खासकर गाजा क्षेत्र में इजरायली करेंसी का वर्चस्व है, जबकि वेस्ट बैंक में जॉर्डन का दीनार अधिक सामान्य है। पिछले कुछ दशकों में फिलिस्तीन के क्षेत्र ने न केवल संघर्ष का सामना किया है, बल्कि आर्थिक अस्थिरता भी झेली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में कमी आई है। 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हुए इजरायली हमलों ने स्थिति को और भी विकट बना दिया है। ऐसे में फिलिस्तीन न केवल अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, बल्कि अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए भी जूझ रहा है। फिलिस्तीन ने 1944 में फिलिस्तीन मौद्रिक प्राधिकरण PMA की स्थापना की, जो आर्थिक मामलों की देखरेख करता है। लेकिन यह स्वतंत्र मुद्रा की कमी के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। पेरिस प्रोटोकॉल के तहत फिलिस्तीन को अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। इस कारण इजरायल के नोटों पर निर्भरता फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए एक जटिल आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करती है। इतिहास में उलझकर यथार्थ की जमीनी सच्चाइयों के साथ फिलिस्तीन की आर्थिक स्थिति को समझना एक बड़ी चुनौती है। 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद और ब्रिटिश शासन के दौरान फिलिस्तीन पाउंड का उपयोग शुरू हुआ। लेकिन जब इजरायल 1948 में अस्तित्व में आया तो उस साझा करेंसी को समाप्त कर दिया गया। इस तरह फिलिस्तीन की मौद्रिक स्वतंत्रता का सपना अधूरा रह गया। युवाओं और व्यवसायों के लिए डॉलर का प्रचलन अनिवार्य है, विशेषकर विदेशी वस्तुओं के आयात में। फिर भी एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की कमी अर्थव्यवस्था के विकास पर भारी बोझ डाल रही है। आज फिलिस्तीन को बस उम्मीद ही है कि एक दिन उसे विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पहचान मिल सकेगी।